जो युद्ध है वो शुरू हो चुका है। दावे क्या है दोनों देशों के वो आपको बताते हैं। इस्फहान समेत 8 शहरों में हमला किया गया है। इजराइल ने ठोक दिया ईरान को, और दोस्तों ठोका भी उस वक्त जब था बर्थडे आयतुल्लाह खुमैनी का, जो उनका सुप्रीम लीडर है, जो ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह से घमासान चल रहा है, उसके बाद बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक और वर्ल्ड वॉर देखने जा रही है? ईरान के ऊपर इजराइल ने अटैक कर दिया है, जिसी का डर था। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है इस वक्त। ये बड़ा दावा है। और दूसरा दावा जो ईरान का, आपको बता दें कि इस्फहान में कोई हमला नहीं हुआ है। ये ईरान का उसके जन्मदिन के दिन मारा, ये भी एक मैसेज है। और इस्फहान जो ईरान और इजराइल के बीच हालात को देखते हुए कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर पलटवार किया, उससे मिडिल ईस्ट में युद्ध की आशंका और बढ़ गई है। ईरान के शहर इस्फहान पर इजराइल ने हमला किया है। अब आखिर इजराइल ने इस्फहान ही क्यों चुना? इस्फहान जो उनका शहर है, जहां पे ये गोलाबारी हुई है, जहां पे बमबारी हुई है, जहां पे मिसाइल ऑब्लिक ड्रोन, एग्जैक्टली कौन से हार्ड पॉइंट्स इस्तेमाल करे गए, कि ईरान ये कह रहा है कि वहां पर जल्जला आ गया है। कुछ में देख, इस्फहान जो जगह है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स वहां पे हैं। उन्होंने रही थी कि खबरें साथ साथ ये चलना शुरू हो गई कि ईरान में जल्जला भी आ गया, और साथ ही ईरान ने ये भी कहा कि उसके अपने अंदर कुछ इस तरह का हुआ है जिसकी वजह से ये धमाके। न्यूक्लियर एसेट्स को टारगेट नहीं करा, पर उन्होंने बोला कि जो हमारे सिस्टम्स हैं वो तुम्हारे न्यूक्लियर एसेट के आसपास गिर सकते हैं। तो हिंदुस्तान उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, बता दें कि इजराइल ने ईरान पर बदले की कार्रवाई की है। इजराइल के मिसाइल हमले के बाद ईरान दहल उठा है। ईरान के कई शहरों में ड्रोन हमले भी किए गए हैं, जिसमें न्यूक्लियर प्लांट वाले शहर भी शामिल है। ईरान के प्रमुख एयरबेस और मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर को निशाना बनाया गया। इजराइल की जवाबी कार्रवाई के बाद ईरान दहल उठा है। इजराइल के आज सुबह अपनी तय रणनीति के अनुसार ईरान के कई शहर में मिसाइल अटैक किया गया। यह हमला ईरान के न्यूक्लियर प्लांट वाले शहरों में किया गया है। इसी के साथ ईरान हवाई अड्डे और उनके एयरबेस को निशाना बनाया गया और इस पे हमला किया गया। और इसके जवाबी कार्रवाई में अभी तक ईरान का कोई जवाब नहीं आया है। उनका सुप्रीम लीडर है, जो माई बाप है ईरान का, उसके जन्मदिन के दिन मारा, ये भी एक मैसेज है। और इस्फहान जो उनका शहर है, जहां पे ये गोलाबारी हुई है, जहां पे बमबारी हुई है, जहां पे मिसाइल ऑब्लिक ड्रोन, एग्जैक्टली कौन से हार्ड पॉइंट्स इस्तेमाल करे गए, फाइटर जेट से मारा, मिसाइल मारी, दोस्तों ये अभी क्लियर नहीं हो रहा, ये अभी क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन 2-4 बातें हैं जो आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, और बड़ी यूनिक बातें हैं। मैं भी सोचता हूं यार कि ये इतना कॉम्प्लेक्स मामला है कि आराम से ना, ये प्याज जैसा है, परत परत निकलती रहेगी, फिर पता लगेगा प्याज तो था ही नहीं, परत ही प्याज है। परत जो है ना, जो छिलके हैं वही प्याज है। अब देख लीजिए, उन्होंने मारा आयतुल्लाह खुमैनी के बर्थडे के दिन धड़म से। एक तो ये मैसेज पास करा। इस्फहान जो जगह है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स वहां पे हैं। उन्होंने न्यूक्लियर एसेट्स को टारगेट नहीं करा, पर उन्होंने बोला कि जो हमारे सिस्टम्स हैं वो तुम्हारे न्यूक्लियर एसेट के आसपास गिर सकते हैं, तो न्यूक्लियर एसेट पर भी गिर सकते हैं। तीसरी चीज जो पता लगी दोस्तों, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, यह पता लगी है कि ईरान का एयर डिफेंस काम नहीं करा ढंग से। ईरान का जो एयर डिफेंस है वो ढंग से काम नहीं किया। जब गोलाबारी हुई, जब ड्रोन या उन्होंने जो भी मिसाइल मारी होगी, ठीक है, उन्होंने क्रूज मिसाइल मारी होगी, बैलिस्टिक मारी होगी, अभी क्लियर नहीं है, मीडिया में रिपोर्ट्स नहीं आई, लेकिन इतना पता लग गया कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम निहायत ही कमजोर है। 1-2 बातें दोस्तों और आपसे मैं पूछता चलूं। हमला किया है। अब आखिर इजराइल ने इस्फहान ही क्यों चुना? इस्फहान को ही क्यों सिलेक्ट किया कि वहां पर हमला किया जाए? एक बात तो आप ये याद रखिए कि मिसाइल्स के जरिए या इस तरीके से कोई फुटेजेस नहीं आ रही, लेकिन जो मीडिया सोर्सेज बता रहे हैं कि ईरान में इस्फहान और कुछ और जगहों पर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, धमाके हो रहे हैं, और जो फुटेजेस इस वक्त चल रही हैं उसमें भी देखा जा सकता है कि जो धमाके हो रहे हैं तो वहां से आग भी निकल रही है, शोले उठ रहे हैं। जिस तरीके से कोई मिसाइल या ड्रोन आकर गिरता है और जो एक फुटेज सामने आती है, उस तरह की फुटेजेस इस वक्त वायरल हो रही हैं। लेकिन क्योंकि उनकी कोई ऑथेंटिसिटी अभी तक इसलिए नहीं है कि ईरान ये कह रहा है
कि वहां पर जलजला आ गया है। कुछ मैं देख रही थी कि खबरें साथ साथ ये चलना शुरू हो गई कि ईरान में जलजला भी आ गया और साथ ही ईरान ने